डी शैडो के एपिसोड 13 में हम लोग आर्क बिशप जैक को देखते हैं जो कि अल्फा और बाकी सभी को लेकर एक वाइट सी जगह पर आ जाता है और अब जैक अपने क्लोन बनाकर उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डेल्टा उसके सारे क्लोन को काफी इजीली से हरा देती है। और अब डेल्टा देखने लगते हैं कि उसको मैजिक यूज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जिसके बाद जैक उसे बताता है कि जितना तुम लोग सेंचुरी के पास आते जाते हो उतना ही तुम्हारा मैजिक ऑब्जर्व होता है और शुरुआत से मैं तुम लोग को यहीं पर लाना चाहता था। और अब जैक बताते हैं कि उसके लिए अपोजिट है, मतलब जितना वो सेंचुरी के सेंटर के पास रहेगा उतनी ही पावर उसको मिलती जाएगी। और अब जैक और भी ज्यादा क्लोन बना लेता है, जिसके बाद उनसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें सेंटर के और ज्यादा पास ले जाना चाहता था, लेकिन इतना ही काफी है। वही इतने सारे क्लोन देखकर डेल्टा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहते हैं मुझे काफी ज्यादा लोग मिलेंगे मारने के लिए। वही दूसरी तरफ हम लोग कागनो और वही विच को देखते हैं, जहाँ कागनो तो जमीन के अंदर नीचे चल रहा होता है। तो विच कागनो से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम नीचे क्या कर रहे हो, जिस पर कागनो कहता है कि ये जगह पर ना ही ऊपर है और ना ही नीचे है, कोई जगह सेंस ही नहीं बना रही है। ये सुनकर विच कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ऊपर मत देखना और ना ही नीचे, मतलब समझ रहे हो ना। तभी अचानक से एक लाइट ग्लो करती है और वो एक बैटल फील्ड में आ गिरते हैं और अब विच कागनो की हेल्प करती है उठने के लिए, जिस पर कागनो भी मान जाता है। और अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वो आगे देखते हैं कि एक गड्ढा है जहाँ पर वही विच की छोटी वाली वर्जन बैठी है और वो रो रही है। तभी बड़ी वाली विच कागनो से उसकी तलवार मांगती है और कागनो भी उसे तलवार दे देता है, जिसके बाद वो विच अपनी छोटी वाली वर्जन को मारने जा ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं जो कि ज़ॉम्बी टाइप बने होते हैं। वो विच के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कागनो ने ये बात नोटिस कर ली होती है और वो जल्दी से जाकर विच को बचा लेता है। और अब विच कहने लगती है लगता है सेंचुरी हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ज़ॉम्बी बनकर आ गए। जिस पर कागनो कहते हैं कि लगता है इन लोगों के लिए हम लोग वायरस है और ये ज़ॉम्बी एंटी वायरस है जो कि हम लोग को खत्म करने आए हैं। ये सुनकर विच कागनो से कहती तुमने अभी जो कहा ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो कागनो से पूछता है कि अगर तुम यहाँ पर मर जाओगी तो तुम्हारा क्या होगा, जिस पर विच कहती है शायद से जो पहले वाला रूम था ना मैं वहीं पर वापिस पहुंच जाऊंगी। ये सुनकर कागनो कहते हैं ये तो बाकी थकान वाली बात है। जिसके बाद हमें एप्सिलॉन और बाकी एल्फ का सीन दिखाया जाता है। वो एक जगह पर चल रही होती है, तभी वहाँ पर उन्हें एक पोजेस गर्ल दिखाई देती है, वो उनकी तरफ ही आ रही होती है। तो बाकी एल्फ उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी एप्सिलॉन उन्हें रोक लेती है। वही वो ज़ॉम्बी लड़की एप्सिलॉन के ऊपर अटैक करने आ रही होती है, लेकिन जैसे वो एप्सिलॉन से टकराती है उसके अंदर से एक लाइट आने लगती है और उसकी सोल निकल जाती है, जिससे कि वो पूरी गायब हो जाती है। ये देखकर बाकी लोग एप्सिलॉन से पूछने लगते हैं कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या। तो एप्सिलॉन कहते हैं शायद से ये जगह गॉडेस ट्रायल के जैसी ही है, ये जगह एक मेमोरी है जो कि हम लोग के साथ रिएक्ट हुई है। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं हम लोगों के साथ। तो एप्सिलॉन कहती है हाँ हम पोजेस लोगों के साथ। जिसके वो लोग एक लाइब्रेरी में आ जाते हैं, जहाँ पर एप्सिलॉन एक बुक पढ़ रही होती है जिसमें दिखाया जाता है कि फेल्ड पोजेस लोग और उनकी काफी बुरी हालत हो रखी है। ये देखकर एप्सिलॉन कहती है कि अगर हम लोग लोअर शैडो से नहीं मिलते ना तो हमारी हालत भी ऐसी ही होती। और अब एप्सिलॉन कहने लगते हैं कि हमें ऐसे काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन हम लोग इनको अपने साथ नहीं लेकर जा सकते क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी है। इतने में दूसरी एल्फ ईता के द्वारा बनाए हुए कैमरे को बाहर निकाल लेती है और उन इन्फॉर्मेशन की फोटो खींचने लगती है और कहते हैं कि इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन को अपने साथ ले जा पाएंगे। ईता तो काफी ज्यादा ग्रेट है। तभी अचानक से कुछ एल्फ के कपड़े गायब होने लगते हैं। वो कहती है यही सेम चीज हमारे साथ एकेडमी में भी हुई थी। वह एप्सिलॉन समझ जाती है कि ये सब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग सेंचुरी के सेंटर के पास पहुंच रहे हैं और हमारे जो मैजिक है वो एब्जॉर्ब होता जा रहा है। तभी अचानक से एप्सिलॉन के स्लाइम के बने हुए चेस्ट भी नीचे गिर जाते हैं और सभी लोग उसको घूरने लगते हैं। तभी जल्दी से वो उन्हें वापस लगा लेती है और उन लोगों से कहने लगती है कि तुमने कुछ देखा क्या, जिस पर बाकी लोग कहते हैं नहीं तो कुछ भी तो नहीं देखा। जिसके बाद वापस हम लोग कागनो और विच को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बियों से लड़ रहे होते हैं। कागनो विच से कहने लगता है कि तुम बिना मैजिक के अच्छी फाइटर नहीं हो। तो विच कागनो से कहते हैं कि तुम तो काफी अच्छा कर रहे हो। जिस पर कागनो कहता है हाँ वो तो है, क्योंकि जब से मैं छोटा बच्चा था तब से मैं काफी ज्यादा समय से बॉडी बिल्डिंग करता आ रहा हूँ। वही कागनो को खतरनाक तरीके से ज़ॉम्बी को मारते हुआ देख विच कहने लगते हैं कि तुम तो इन्हें गोरिल्ला की तरह मार रहे हो। तो कागनो कहते हैं इनको मारने में मजा तो आ रहा है, लेकिन इनको बिना मैजिक के मारने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद कागनो विच के छोटे वाले वर्जन के पास आ जाता है और कहता है इसके लिए मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलने के बाद उसे मार देता है, जिसके बाद वो लोग उस मेमोरी से बाहर आ जाते हैं। और अब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा गेट है जो कि बंद है और वहीं पर एक तलवार होती है और विच कागनो को बताती है यही है सेंचुरी का सेंटर। जिसके बाद वापस हम लोग डेल्टा को देखते हैं जो कि खूंखार तरीके से जैक के क्लोन को मार रही होती है। उसे देखकर जैक कहने लगता है आखिरकार तुम बिना मैजिक के ये सब कैसे कर रही हो, क्या तुम सही में खुद से अवेकन हुई हो, लेकिन वो टेक्निक तो काफी सालों पहले खत्म हो गई थी। ये सुनकर अल्फा कहती है कि क्या सही में वो खत्म हो गई थी। तो जैक डर जाता है और अब वो कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम लोग रेजिस्ट करोगे और ये लो मेरी पूरी पावर। ऐसा बोलने के बाद वो और भी ज्यादा अपने क्लोन बनाने लगता है। तभी वो देखता है कि डेल्टा कुछ ज्यादा ही पावर अप हो रही है और उसका वेपन काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है और अब डेल्टा उसी वेपन
वेपन से उन क्लोन्स के ऊपर काफी जोर से हमला करती है। जिसके बाद वापस हम लोग कागनो को देखते हैं। वो विच से कहने लगता है कि हमें किसे डिस्ट्रॉय करना था, जिस पर विच कहती है मैजिकल कोर को, और वो कोर इस दरवाजे के पीछे होगा। ये सुनकर कागनो अपनी तलवार निकालकर उन चेन्स को काटने वाले होता है, लेकिन वापस से वो अपनी तलवार को अंदर रख देता है। और अब वो विच को कहने लगता है कि मैं अपनी तलवार से इस चेन को नहीं तोड़ पाऊंगा, वरना मेरी स्वॉर्ड टूट जाएगी। तो विच कहती है चेन को तोड़ने की क्या जरूरत है, क्या तुम्हारे दिमाग में ये नहीं है कि दरवाजे की चाबी भी होगी? तो कागनो कहता है हाँ जरूर होगी। तो क्या ये जो स्वॉर्ड है यही चाबी है? जिस पर विच कहती है हाँ, इस तलवार पर साफ साफ लिखा है कि ये चेन्स को तोड़ सकती है। जिसके कागनो भी स्वॉर्ड के पास जाकर उसे एनालाइज करने लगता है और उसे समझ आ जाती है कि वो इस स्वॉर्ड को नहीं निकाल पाएगा, लेकिन फिर भी वो उसे ट्राई करता है निकालने की। और अब वो स्वॉर्ड निकलने की जगह और ज्यादा अंदर जा रही होती है। कागनो कहते हैं मैंने कही थी ना, ये स्वॉर्ड मुझे रिजेक्ट कर रही है, सिर्फ चोजन वन ही इस स्वॉर्ड को निकाल सकता है। और अब विच भी पढ़ती है, उस स्वॉर्ड के ऊपर लिखा होता है कि सिर्फ इस स्वॉर्ड को डायरेक्ट डिसेंडेंट ही निकाल सकते हैं। तो कागनो पूछे कि क्या कोई और तरीका है, जिस पर विच कहती है नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अब वापस हम लोग डेल्टा वाली जगह को देखते हैं, जहाँ पर एलेक्सिया और बाकी लोग तो बोर ही हो जाते हैं डेल्टा के खूनखार लड़ने के स्टाइल को देखकर। वहीं पर डेल्टा उस जैक को मार देती है, जिससे कि वो लोग उस मेमोरी से बाहर आ जाते हैं। और अब वहाँ पर असली जैक होता है। वो उसे कहने लगते हैं आखिरकार तुमने मेरे 100 क्लोन्स को बिना किसी परेशानी के कैसे हरा दिया? तो अल्फा उसे कहते हैं कि तुम तो एक साइंटिस्ट हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम अपने कितने भी क्लोन बना लो, उन सभी का ब्रेन तो एक ही रहेगा ना। मतलब तुम कितने भी क्लोन बना लो, बिना ब्रेन के तो वो एक स्केयरक्रो की तरह ही है। और अब जैक अल्फा से काफी डर जाता है और अब पीछे भागने लगता है। तभी वो देखता है कि पीछे तो वही ओलिवर की मूर्ति है। और अब जैक चिल्लाने लगता है ओलिवर यहाँ पर जल्दी आओ, ओलिवर जल्दी आओ। वहीं पर ओलिवर वहाँ पर आ जाती है और अब जैक काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ओलिवर उसको बचा लेगी। तभी यहाँ पर इप्सिलोन आकर अल्फा को बताते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली, हम लोग किसी टाइम भी यहाँ से निकल सकते हैं। ये सुनकर अल्फा कहते हैं ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और अब वो वहाँ से जाने लगती है। तो जैक उसे कहते हैं कि तुम इस तरीके से यहाँ से कैसे जा रही हो? तो अल्फा उसे कहते हैं नहीं, हमें तुम्हारी मेमोरीज या फिर तुमसे लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट है, हम तो यहाँ पर सिर्फ सोर्स ऑफ पावर को कट करने आए थे। और वैसे भी हमें यहाँ के डिफेंसेस के बारे में पता लग गया कि आखिरकार वो काम कैसे करते हैं, तो हम लोग तुमसे जल्दी मिलने आएंगे। ये सुनकर जैक अल्फा से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस तरीके से यहाँ से जाने दूंगा? तो अल्फा उसे कहते हैं क्या तुम हमारे पीछे होगे? ये सुनकर जैक पूरी तरीके से डर जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। वहीं पर डेल्टा अभी भी गुस्से में होती है और वो लड़ने की मांग कर रही होती है। अल्फा उसे कहते हैं चलो यहाँ से, लेकिन डेल्टा उसकी बात को नहीं मानती है। और इस बार अल्फा गुस्से में डेल्टा से कहती है चलो यहाँ से। और इस बार डेल्टा डर जाती है और अब वो अल्फा से कहती है ठीक है मैं चल रही हूँ। और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर रोज और एलेक्सिया और नात्सुमे तीनों भी वहां से चली जाती है। और अब उन लोगों के जाने के बाद जैक को थोड़ा रिलीफ फील होता है, जिसके बाद वो देखता है कि अभी भी सेंचुरी के सेंटर में कुछ लोग हैं, इसलिए वो ओलिवर को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद वापस हमें कागनो का सीन दिखाया जाता है। वो विच से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें डिसअपियर होना है, जिस पर विच कहते हैं डिसअपियर क्यों होना है? तो कागनो कहते हैं तुम्ही ने तो कहा था अगर हम लोग कोर को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो तुम डिसअपियर हो जाओगी। तो विच कहते हैं ओह वो नहीं, मैं डिसअपियर नहीं होना चाहती, अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं फ्री होना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेमोरीज का प्रिजन है और ये जगह एटर्निटी तक रहेगी। मैं काफी बोर हो गई हो यहाँ पर। ये सुनकर कागनो कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, लेकिन क्या तुम थोड़ा सा वेट कर सकती हो? वही हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि अपने हाथ में मैजिक बनाकर कुछ तो कर रहा होता है। तभी अचानक से वो कहने लगता है कि मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट के आने का समय हो गया है। तभी यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक होता है और पता लगता है कि वहाँ पर जैक और ओलिवर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उसे देखकर कागनो कहता है कि ये प्रोटैगनिस्ट गंजा कैसे है? वही कागनो ओलिवर को देखकर कहते हैं कि ओलिवर की शक्ल तो मेरी किसी दोस्त की तरह मैच हो रही है, लेकिन ये वो नहीं है। तभी जैक हंसने लगता है और कागनो से कहने लगता है डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग कभी भी इस डोर को ओपन नहीं कर पाओगे। और मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर कैसे आए हो, लेकिन इस विच ने तुम्हें कंट्रोल किया है और अब तुम मरने वाले हो। ऐसा बोलने के बाद जैक ओलिवर को कागनो से लड़ने के लिए भेज देता है। वही कागनो भी आगे आकर अपनी तलवार निकालने लगता है। तो विच कागनो को रोकने लगती है। कागनो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये स्ट्रांग है। और अब कागनो और ओलिवर की लड़ाई शुरू होती है। ओलिवर जैसे ही कागनो को एक अटैक करती है, कागनो काफी ज्यादा जोर से उड़ता है। इस अटैक में कागनो की तलवार आराम से टूट जाती है, जिसके बाद कागनो दूर जाकर गिरता है और अब हंसने लगता है। तो जैक कागनो से कहता है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो? तो कागनो भी अपना मुंह पकड़कर देखता है कि हाँ मैं तो सही में हंस रहा हूँ, तुम सही कह रहे हो। तो जैक कागनो से कहता है लगता है तुम्हें अपनी जगह नहीं पता है, तुम सिर्फ लकी हो इसलिए तुम बच रहे हो, लेकिन अब नहीं बचोगे। और अब दोबारा से ओलिवर कागनो के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देती है। कागनो वापस खड़ा हो जाता है। ये देखकर जैक कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार तुम मरे कैसे नहीं हो? जिस पर कागनो कहता है कि बिना किसी कन्वर्सेशन के एक लड़ाई काफी ज्यादा बेकार है और इस ओलिवर के पास तो कोई दिल ही नहीं है, ये मेरे किसी भी क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे रही है। ये सुनकर जैक कागनो को कहता है क्या तुम पागल हो? और अब जैक ओलिवर को कागनो को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर विच कहते नहीं ऐसा मत करो। और अब वो कागनो को आकर कहते मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज तक किसी ने भी ओलिवर को नहीं हराया है, तो लड़ाई मत करो। तुमने मुझे काफी सारी मेमोरीज दी है और मेरे लिए तुमने काफी कुछ किया है, प्लीज तुम्हें मेरे लिए मरने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी का मैं अपने आप देख लूंगी। ये सुनकर जैक कहता है कि तुम बिना मैजिक के क्या ही कर लोगी? तो विच उसे कहती है एटलीस्ट मैं इसको यहाँ से निकलने में तो मदद कर दूंगी।
ये सुनकर जैक हंसने लगता है और कहता है कि एक विच दूसरे पर्सन को बचा रही है, कितनी हंसी वाली बात है। और अब जैक विच से कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं इस लड़के को यहाँ से जाने दूंगा। तो विच पूछती है कैसी हेल्प? तो जैक कहता है तुम और तुम्हारी मेमोरी इनकम्प्लीट है, तुम्हारी वजह से ही हम लोग शेड्यूल के काफी पीछे चल रहे हैं क्योंकि तुम लगातार मना करती जा रही हो कोऑपरेट करने से। विच जैक को हाँ करने वाली होती है लेकिन तभी कागुरो बीच में आता है और कहते हैं कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो विच कहती है ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम शांत हो जाओ। तो कागुरो से कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस बैटल को हार जाऊंगा? ये सुनकर जैक कागुरो को कहता है क्या तुम पागल हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तो कागुरो कहता है मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है और वो ओलिवर को हुक्म देते हैं कागुरो को मारने के लिए। और अब ओलिवर काफी तेज स्पीड में आके कागुरो के पेट में तलवार मार देती है। वहीं पर कागुरो स्माइल करने लगता है और कागुरो की वही आंख खुल जाती है जो कि कागुरो ने काफी देर से बंद कर रखी थी। और अब कागुरो कहने लगता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। एंड अगर एपिसोड पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।